तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जो कल टॉपिक चल रहा था आर्टिकल, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो की पहले देख लीजिएगा, तो ही आपको समझ आएगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ ए एंड एन। डिफरेंस मतलब अंतर, तुलना। ए और एन का जो प्रयोग है कहाँ कहाँ होता है, किस तरह करेंगे, इस दोनों में हम अंतर मतलब क्या अंतर करेंगे कि हाँ कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, किस तरह हमें पता चलेगा, वही उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ए तथा एन का प्रयोग सामान्य अर्थों में सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले होता है। क्या होता है? सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले होता है। ए तथा एन का प्रयोग सामान्य अर्थों में सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले होता है। अब सिंगुलर कंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? तो सिंगुलर कंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, गन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो गणनीय हो। ठीक है, यहाँ तक समझे कि ए तथा एन का प्रयोग सामान्य अर्थों में सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जो गणनीय है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी नाउन के पहले, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आता है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो आर्टिकल के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आता है तो उसके स्थान में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो उसके लिए हमें पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बाद में उसको पढ़ेंगे। अभी आप पहले इतना ही समझिए कि क्या समझना है इसमें। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आएगा किसी मतलब नाउन के पहले, तो जो आर्टिकल होगा उसके आर्टिकल के स्थान में परिवर्तन हो जाएगा। बस आपको इतना ही समझना है अभी। ठीक है, चलिए देखिए, हिंदी में देखिए इसका प्रयोग करने से पहले, ए और एन का जो है प्रयोग करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझते हैं, पढ़ते हैं, ताकि आगे हमको इसको मतलब समझने में क्या बोलते आसानी हो, सहनशीलता से समझ आए। ठीक है, मतलब इसको समझने में हमें परेशानी ना हो, बारीकी से समझ आएगा, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, हिंदी में लेटर्स और साउंड दोनों समान होता है। हिंदी में लेटर और साउंड दोनों सामान्य होता है, बट वहीं इंग्लिश में लेटर जो है 26 होते हैं और साउंड 44 होते हैं। हिंदी में तो लेटर और साउंड दोनों क्या है? हिंदी में लेटर और साउंड दोनों जो है बराबर हैं, बट वहीं इंग्लिश में डिफरेंस है ना भाई। इंग्लिश में 26 लेटर हैं एंड साउंड 44 हैं। ठीक है, अब देखिए वॉवेल्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉवेल्स 5 होते हैं। हमारे वॉवेल्स 5 होते हैं, जो ए ई आई ओ यू, यही मतलब वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वॉवेल्स 5 होते हैं और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। मतलब जितने भी इंग्लिश में लेटर हैं उसमें इंग्लिश में कितने लेटर हैं? तो 26 लेटर हैं। 26 लेटर में से आपको वॉवेल्स कितने हुए? तो वॉवेल्स 5 हुए। अगर 26 लेटर में से 5 लेटर निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा? तो 26 लेटर से अगर 5 लेटर निकालिएगा तो 21 बचेगा। तो 21 जो क्या हुआ? कॉन्सोनेंट्स हुआ। ठीक है, चलिए
अब देखिए वॉवेल्स ये हो गया। वॉवेल्स में जो है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ओ औ इतना आता है। वॉवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वॉवेल्स को हिंदी में स्वर वर्ण बोलते हैं और कॉन्सोनेंट्स को क्या बोलते हैं? तो व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो एक कवर्ग से पवर्ग होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलिए इससे थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए ये जो वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स को याद करने का सबसे आसान तरीका है ए आई लव यू। क्या है? ए आई लव यू मतलब कोई आदमी है बोल रहा है, जैसे मैं आदमी नहीं बोलता है ओए, इस तरह बोलता है ना तकाने के लिए, चाहे इस तरह करके कोई बोलता है उसको मतलब ध्यान केंद्रित करने की। इस तरह मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं तो उसमें बोला जाता है, इस तरह बोलता है सब ना, तो इस तरह ना बोलकर आप ये बोलिए आई लव यू। अब देखिए यहाँ से यही हो गया। आई लव यू से आई लव यू में से आई निकाल लीजिए, आई आ गया एगो, लव में से वो निकाल लीजिए और यू में से यू निकाल लीजिए, तो क्या हो गया? तो आई में से आई निकालिए तो मेरा आई एक हो गया, लव में से ओ निकालिए तो ये मेरा एक वॉवेल हो गया, और यू में से यू निकाल लिए तो ये मेरा एक वॉवेल हो गया। तो एगो दूगो तीन गो ई हमारा हो गया, लव यू में से तीन गो निकल गया मेरा और दो गो ई हो गया। यही कोई व्यक्ति है, आप जो भी मान सकते हैं उसको मान लीजिए। यही कहीं डॉट डॉट का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मुझे आपको ट्रिक देना था, हम दे दिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी, यहाँ तक समझ गए तो देखिए, अगर किसी शब्द का पहला साउंड अगर वॉवेल है तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। ये तो समान बातें हैं, बहुत सारे मतलब आप भी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात सत्य है कि मतलब जिसके पहले जो वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स, अगर किसी भी शब्द के पहले अगर कॉन्सोनेंट्स हैं और वॉवेल्स हैं तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि देखिए कि अगर किसी शब्द का पहला लेटर वॉवेल्स हो तो एन का प्रयोग करना गलत भी हो सकता है। समझे कि अगर किसी शब्द का पहला लेटर वॉवेल्स हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करना गलत भी हो सकता है, या अगर कॉन्सोनेंट्स हो तो उसके पहले एन का मतलब ए का प्रयोग करना वो भी गलत हो सकता है। कैसे? तो जब कोई वॉवेल्स है या कोई कॉन्सोनेंट्स है, अगर उसको देखकर हम ए और एन का अगर प्रयोग कर रहे हैं और एक गलत हो जा रहा है, गलत भी हो सकता है, तो आखिर पहचाने तो कैसे पहचाने, किस तरह यूज करें कि हाँ किस में एन का प्रयोग होगा किस में ए का प्रयोग होगा। तो उसके लिए केवल एक ही कसौटी है कि किसी भी शब्दों के पहले, कोई भी शब्द हो, अगर उसके पहले ए या एन का प्रयोग करना उस शब्द का पहला साउंड पर निर्भर करता है। समझिए बात को, समझिए, नहीं समझे बात को समझिए कि किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्दों के पहले ए या एन का प्रयोग करना, ए या एन का प्रयोग करना उस शब्द के पहला साउंड पर निर्भर करता है। साउंड यानी उच्चारण, ध्वनि, समझे, उच्चारण और ध्वनि पर निर्भर करता है। ठीक है, न कि वॉवेल्स हैं या कॉन्सोनेंट्स हैं, इस पर नहीं निर्भर करता है। अगर इसके आधार से कीजिएगा तो गलत भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे हम बता दिए कि अगर किसी शब्द का पहला लेटर वॉवेल्स हो तो एन का प्रयोग हो करिएगा तो गलत हो सकता है, या कॉन्सोनेंट्स हो अगर ए का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा। मतलब सीधा सिंपल सा बात है कि अगर कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स देखकर किसी शब्द के पहले अगर कॉन्सोनेंट्स हैं या वॉवेल्स हैं, अगर उसको देखकर अगर हम ए और एन का प्रयोग करेंगे
तो कुछ हद तक सही तो होगा, बट समझिए कि गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका एक ही कसौटी है कि ए एन का प्रयोग कैसे करें, इसको किस तरह सिंप्लीफाई करें, किस तरह पहचानें ताकि गलत ना हो। उसके लिए हम इस नोट को हमेशा आप याद रखिएगा कि किसी शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग करना, मतलब ए एन का प्रयोग उस शब्द के पहला साउंड पर निर्भर करता है। मतलब उच्चारण, साउंड मतलब उच्चारण ध्वनि पर निर्भर करता है, समझे? वो भी हिंदी में। जैसे मैं अब आपको समझाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखिए यूनिट, UNIT, यूनिट, यू क्या है? अगर देखिए यहाँ पे यू क्या है? भवेल है ना यू। तो यू भवेल्स है। अगर भवेल के हिसाब से, अगर हम भवेल्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम? यू है, तो यू है। अगर यू है और इसको हम भवेल्स देकर अगर यहाँ पे हम एन का प्रयोग होना चाहिए ना भाई। जैसे में यहाँ पे यू है ना, एग्जाम्पल में देखिए यू है, तो यू है पहला शब्द, इसके पहले यू है, भवेल है, और भवेल देखकर हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? सही होगा? तो सही होगा, बोलिए। यहाँ पे अगर हम एन का प्रयोग करेंगे तो सही होगा? कभी भी सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे नोट आप याद कीजिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसी भी शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग उस शब्द के पहला साउंड पर निर्भर करता है। जैसे मतलब कि उच्चारण ध्वनि, इसका पहला साउंड क्या है? पहला साउंड क्या है? इसका साउंड क्या है? यू। देखिए यू क्या है? यू क्या है? व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट्स है। यू है ना, यूनिट। यू देखिए यहाँ पे ईश्वर है, ये जो यू है ये क्या है? इसमें है, किधर गया सर? इसमें है नहीं ना? है इसमें है, भवेल्स में नहीं ना है। फिर भी यहाँ पे क्या है? यू दिया है। यू क्या है? भवेल है, और इसमें नहीं है, इसका उच्चारण यही ना है, इसका साउंड यू जो इसमें जब नहीं है, तो यहाँ पे हम अगर यू देकर एन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? तो यहाँ पे प्रयोग होगा ए। क्या प्रयोग होगा? ए, समझे? ए का प्रयोग है तो क्या हो जाएगा? ए यूनिट। देख लीजिए यूनिट, ठीक है। तो उसी प्रकार है, क्या है? अम्ब्रेला। अब देखिए अम्ब्रेला, यहाँ पे भी यू है ना, तो यू, इसका हिंदी उच्चारण देखिए, यहाँ के इसका उच्चारण देखिए, इसका उच्चारण क्या है? अम्ब्रेला। है, इसमें है, देखिए तो इसमें है ना। तो इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी शब्द का पहला जो लेटर है वो भवेल है या कॉन्सोनेंट्स है, डेट इज़ नॉट मैटर। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि वो कॉन्सोनेंट्स है या भवेल्स हैं, ये कोनो मैटर नहीं करता है। बल्कि क्या उसका मैटर करता है कि उसका उच्चारण, उसका साउंड क्या है। साउंड के हिसाब से हम लगाएंगे कि हाँ इसका साउंड क्या है। तो इसका साउंड में क्या आ रहा है? अम्ब्रेला। आ रहा है ना, स्वर है ना, आ रहा है, तो अ में से एन लग गया है। ठीक इसी तरह देखिए मेंबर क्या है? एम है। इसी तरह मेंबर है, तो मेंबर में क्या होगा? मेंबर में यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ? क्या यहाँ पे प्रयोग हुआ बताइए आप ही। मेंबर में यहाँ पे ए का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। और यहीं देखिए लेटर तो समान है, देखिए, और यहाँ पे देखिए एम में क्या है? उच्चारण क्या है? एम है ना, एम ए है इसमें देखिए ए है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हम प्रयोग करेंगे? एन।
एन का प्रयोग हो जाएगा एन। देखिए कहने का मतलब है कि इस शब्द का अगर इसमें अगर हम क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे एम ए है तो एम क्या है, क्या है जी, यहाँ पे एम क्या है, एम यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है ना जी। तो जब कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे हैं तो इसका अगर एम देखकर अगर किसी भी शब्द का लेटर देखकर अगर हम धड़ल्ले से अगर ए एन का प्रयोग कर देंगे तो बिल्कुल मेरा सरासर गलत हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही चुके हैं। तो एम ए क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट्स है। अगर इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे ए लगा देते हैं डायरेक्ट बिना सोचे समझे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझे। इसलिए यहाँ पे क्या हम प्रयोग किए हैं, एन का प्रयोग किए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कोई भी मतलब किसी भी शब्द है ना, किसी भी शब्द पहला लेटर ए कॉन्सोनेंट्स हो या वोवेल्स हो, यह देकर मतलब हम ए या एन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए या एन का प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही चुके हैं, हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम केवल एक ही चीज़ को फोकस करेंगे कि वो कोई भी शब्द हो उसका उच्चारण क्या है, उसका ध्वनि क्या है, उसका उच्चारण क्या है, ध्वनि क्या है, उसका पहला साउंड क्या है, इस पर ध्यान देंगे। और साउंड के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, ए और एन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। कुछ अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसका फर्स्ट लेटर यानी कि पहला लेटर समान है और उच्चारण भी, पहला लेटर जो है ना समान है, उच्चारण भी समान है, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ में उच्चारण पहला लेटर समान होता है लेकिन उसका उच्चारण अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे में HERO हीरो, हीरो है ना, और देखिए यहाँ पे हीरो एच, अब देखिए यहाँ पे HOURS आवर्स, यहाँ पर भी एच और एच दोनों लेटर सामान्य हैं, लेकिन फिर यहाँ पर इसका उच्चारण देखिए क्या हो गया, यहाँ पे इसका उच्चारण क्या है, हीरो, हीरो है मतलब व्यंजन है, व्यंजन है ना जी, इसमें नहीं ना है, इसमें नहीं ना है। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत करेंगे ना जी। इसके बाद में यहाँ पे देखिए आवर्स, यहाँ पे क्या है, इसका उच्चारण क्या है, क्या है इसका उच्चारण, आवर्स, अ है ना, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ना जी। यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे इंजीनियर है, इंजीनियर है ना, ये भी ई इंजीनियर है, ई क्या है, वोवेल है, और इसका हिंदी उच्चारण क्या है, साउंड, इसका ध्वनि क्या है, इंजीनियर, ए, इसमें है, इसमें है ना। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, समझिएगा। और देखिए यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी, ये भी वोवेल है और ये भी वोवेल है, बट इसका हिंदी उच्चारण क्या है, तो इसका जो हिंदी उच्चारण है वो देखिए इलोजी है, जूलॉजी है। तो अगर हम वोवेल्स देकर अगर यहाँ पे हम ए का प्रयोग एन का प्रयोग करते हैं, एन का, तो क्या होगा, सही होगा, कमेंट में बताइए। यहाँ पे अगर एन का प्रयोग करते हैं यहाँ पे वोवेल्स देखकर पहला लेटर, तो क्या होगा, सही होगा कि गलत, गलत होगा। यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, तो ए का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण यूलॉजी है, व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए, अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अब किसी भी शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट्स हो या वोवेल हो, कॉन्सोनेंट्स हो या वोवेल हो, यह इस बात का निर्णायक नहीं हो सकता है कि उसके पहले ए का प्रयोग हो या एन का, क्योंकि इंग्लिश में जो है ना लेटर 26 हैं
इंग्लिश में लेटर जो 26 है ना, बट उसका साउंड क्या है, भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न हो जाता है, मतलब अलग अलग शब्दों में अलग अलग होता है। ये लेटर एक ही है लेकिन उसका, जैसे में देखिए यहाँ पे लेटर एक ही है ना सर, देखिए यहाँ पे लेटर एक ही है, एच है, एक ही है लेटर, और यहाँ पे भी एच ही है लेटर, बट इस वर्ड में, इस शब्द में इसका क्या हो गया, इस एच का उच्चारण यहाँ पे देखिए क्या हीरो में हो गया, और देखिए यही एच है और यही एच का यहाँ पे उच्चारण क्या हो गया, अलग हो गया ना। यही ई है, ई तो एक ही है और इसमें भी ई एक ही है, तो यहाँ पर जो ई है, यहाँ इसका उच्चारण यानी कि साउंड अलग हो गया और इसका भी यहाँ पे साउंड क्या हुआ, अलग हो गया। तो यही है कि कहने का मतलब है कि किसी भी जो वर्ड है अगर उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट्स हो या वोवेल्स हो, यह निर्णायक नहीं कर सकता है कि उस शब्द के पहले ए का प्रयोग होना चाहिए या एन का। तो क्या होनी चाहिए, तो ए या एन का प्रयोग का केवल एक ही कसौटी हो सकता है, वो है साउंड, उस लेटर का साउंड क्या है। इसी के आधार पर हम उसको डिफाइन करेंगे और ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ गए, तो सीधे अब एक शब्द और एक वाक्य में, देखिए एक वाक्य में समझिए कि ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका साउंड कॉन्सोनेंट्स हो, जो कि ये सब पूरा समझा चुके हैं। उसका साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो। किसी भी शब्द हो, कोई भी वर्ड हो, अगर उसका उच्चारण, उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट्स हो, व्यंजन है, तो ए का प्रयोग करेंगे, बिना सोचे समझे हम ए का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते केवल एक ही बात है, क्या होनी चाहिए, तो एक ही बात है, यह होनी चाहिए कि उसका साउंड व्यंजन होनी चाहिए, और वोवेल्स हो उसका साउंड क्या है, स्वर होनी चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।